बहुत ही ज़बरदस्त लगा हमें ये देख के जिस तरीके से आपने एफर्ट की। और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये करवाने के लिए आपको क्या कोशिश करना पड़ी? आई मीन हाउ इट हैपेंड, ये सर्टिफिकेशन जो आपने ली है इन दरख्तों के लिए एज नेशनल हेरिटेज, आपने क्या एफर्ट की, कैसे हुआ ये? सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये शुरू हुआ था इसलिए मैं मार्वी मज़हर, जो असल में वो 2019 में जो बैनियन ट्रीज़ का हेरिटेज डिक्लेरेशन हुई थी, उसने ये इनिशिएटिव को स्टार्ट की थी। तो मैं इस साल उसके प्रोजेक्ट को डिजिटाइज कर रही थी और मैंने वेबसाइट भी बनाई थी मार्वी मज़हर। तो जब मैंने उसको बताई थी कि ये अमीर खुसरो रोड पे ये बैनियन ट्रीज़ हैं, उसने मुझे बताई ये मुर्तज़ा वहाब को कांटेक्ट करना है। तो उसने जब मुझे कांटेक्ट दी, मैंने मुर्तज़ा वहाब को एक लेटर लिखी और अपॉइंटमेंट ली। और मेरे थोड़े ये डर थी कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, तो मैंने सोची शायद ये मुझे सुनेगा नहीं, शायद ये ओपन और रिसेप्टिव नहीं होगा ये आइडिया के लिए। लेकिन फिर मैंने कि पीपीपी इतने ग्रीन इनिशिएटिव ऑलरेडी कर रहे हैं और वो मदद किया और उसने वो तो इतना तैयार था मदद करने मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरा काम को आगे बढ़ाने में मदद किया। और अभी ये बैनियंस को अब हेरिटेज डिक्लेरेशन मिला है और इतना कुछ भी नहीं मिला। लवली लवली। अच्छा अनीका, ऑब्वियसली इसके लिए आपको इस थॉट के लिए भी इनफैक्ट कि दरख्तों को असासा करार देना, उनको हेरिटेज करार देना और उनसे मोहब्बत करना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ग्रीन पाकिस्तान इस सारे कैंपेन्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन असल में इस थॉट के पीछे आप कितने अरसे से इस इनिशिएटिव के लिए काम कर रही थी और आपने इसके अलावा भी कुछ दरख्तों को लेके, ट्रीज़ को लेके, प्लांट्स को लेके कोई और भी आपकी काम है, इस हवाले से बताइएगा। तो ये जो थॉट हुआ था ये हुई थी इसलिए जब मैं स्कूल से हर दिन आती और जाती हूँ, ये बैनियन ट्रीज़ उधर ही होते थे, तो उनसे ये साया मिलती है। और जब भी मैं नीचे जाती हूँ ये यूनिक सा कुछ ट्रैंक्विल फीलिंग होती है, इसलिए मेन रोड से अमीर खुसरो पे जाते हैं। और ये जो ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में, ये मैंने अभी समर में शुरू की थी। तो मैंने मीट में पहले मुर्तज़ा वहाब के साथ मिली थी। और अभी एक हफ्ता पहले ये इनिशिएटिव का सक्सेस देखने के बाद मैंने एक पिटिशन अभी लॉन्च की हूँ जिसके बारे में आपने बात किया था, वो यूथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो जो है कि जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में हैं, ग्रेजुएट के लिए एक प्री रेक्विजिट है कि दरख्त को प्लांट करना है ताकि इनको ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा समझ आए। तो अब मैंने ये पिटिशन change.org पे डाली हूँ और अभी 500 सिग्नेचर्स हैं और मेरी उम्मीद है कि अभी शायद ये आने वाले हफ्ते में ज़्यादा सिग्नेचर्स मिले तो मैं ये भी गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मेरा एक प्लीज़ आपके व्यूअर्स के लिए कि अगर वो change.org पे जाएं और अ ग्रीनर पाकिस्तान को सर्च करें, प्लीज़ ये इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। सबके वॉइसेस बहुत इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव और आपकी थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट है। change.org आप अगर उस पर जाते हैं तो एक पिटीशन मौजूद है अनीका की, आप उसको ज़रूर साइन करें जिसमें ये चाहती हैं कि जो जितने भी दरख्त हैं उनकी ज़िंदगी जो पहले से मौजूद है उनकी हिफाजत की जाए और नए दरख्त लगाए जाएँ। अनीका, कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में, आप यहाँ पे रहते हो, आप देखते हो, आपके ख्याल में कराची इन पर्टिकुलर एंड पाकिस्तान इन जनरल कितनी ज़रूरत है हमें दरख्तों की दुनिया भर को देखते हुए, और ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है इसको आप कैसे देखते हो? तो बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। तो इस बारे में दो चीज़ें हैं। तो पहले बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में बायोडाइवर्सिटी होती है जो ये दरख्त देती है, लेकिन दरख्तों का ये जो सबसे अहम पहलू ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर सकते हैं। ये हवा, एयर क्वालिटी के अच्छाई भी होती है, वो ग्राउंड वाटर लेवल्स को भी मेंटेन करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इनको प्रोटेक्ट भी करें और प्लांट भी करें। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ भी दिमाग में रखना चाहिए कि जब ट्रीज़ को प्लांट करने का जब लोगों करते हैं, इनको सोचना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। तो ये ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब दरख्त को प्लांट करना है तो ये नेसेसरली अच्छी बात नहीं है, इसलिए अलग अलग सॉइल के नीड्स होती है, अलग एनवायरनमेंट के नीड्स होती है।
ठीक। तो मेरे इरादा है शायद फ्यूचर में मैं पाकिस्तान के फॉरेस्ट्री काउंसिल के साथ काम करूं और ये पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं ताकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। इन दी एंड ये बताइए कि जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया, आप उन ट्रीज़ को वैसे ही ओन करते थे, उनसे गुजरते थे, आपने कहा कि वो मुझे साया देती थी और मुझे अच्छा लगता था। जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया, अब जब आप उन दरख्तों से गुजरती हैं ज़्यादा अपनाइयत लगती है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दरख्त भी आपसे कुछ कहते हैं? डू यू फील दैट? बिल्कुल, मुझे लगती है कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जब मैं दरख्त को देखती हूँ भी मेरा दिल भर जाती है कि मैंने कुछ इनके लिए कर पाई। लेकिन मेरा इरादा नहीं है कि मैंने ये की हूँ, ये मेरा आखिरी चीज़ नहीं है एनवायरनमेंट के लिए करना। मेरा इरादा कि फ्यूचर के लिए मैं ये एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स परस्यू करती जाऊँ। लवली, गुड लक कनिका, थैंक यू वेरी मच। आपका थॉट, आपका आइडिया, उसकी एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट।